हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में शनिवार के दिन किया जाने वाला 2 घी के दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हैं, जब रुपये आपके पास कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे, जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ गई हैं, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो 19 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन आप 2 दीपक वाला यह उपाय जरूर करना। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी दोषों का नाश होगा, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसेगा। दोस्तों, जैसे कि सभी लोग जानते ही हैं कि 19 अप्रैल 2025 यानी शनिवार के दिन पड़ रही है विशाख महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, ये वे तिथि है जो विशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और विशाख महीने की पहली सप्तमी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और विशाख महीने की सप्तमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने यह भी कहा है कि जब भी वैशाख महीने की सप्तमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। ये उपाय दोस्तों इतना खास होता है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर इस उपाय को कर लिया, 2 दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय माना जाता है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्याएं परेशानियां क्यों ना चल रही हो, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो ये उपाय करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका व्यापार चल पड़ेगा। बीमारी से परेशान है, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 19 अप्रैल शनिवार के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया, अगर आपने इस विशाख महीने में पड़ने वाली सप्तमी के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर करके देखना। आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके दोस्तों, आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही की शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस उपाय को करके जरूर देखना। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, उपाय को करने का सही समय क्या है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। दोस्तों, यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, ये 19 अप्रैल 2025 शनिवार सप्तमी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है दोस्तों, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, ये 19 अप्रैल शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें वैशाख महीने के शनिवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो भी समय है वह है सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल शनिवार सप्तमी का दिन है। इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष उपाय के बारे में कि करना कैसे है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। दोस्तों, ये वीडियो में आपको मैं सारी की सारी जानकारी दूंगी। आपके भाग्य में अगर परेशानियां चल रही हैं, ये आसान सा उपाय आपकी परेशानियां दूर करेगा। देखिए, आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको 3 से 4 महा उपायों के बारे में बताऊंगी
तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास उपाय है। तीसरे उपाय को करने से जो भी आपका दोस्तों अटका हुआ पैसा है, आपका जो भी अटका हुआ धन है जो आपको मिल नहीं पा रहा, तो वे धन भी आपको प्राप्त होगा। सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 छम्मी के पत्थर लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप कम मात्रा में भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। दोस्तों, इन 3 सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। गुरु जी ने बताया है ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है। लगातार आपको शिवलिंग महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तम भयम का जाप करना है। आपके पास जो छम्मी पत्र है, 3 छम्मी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। तीनों छम्मी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन करें। अब दोस्तों, इन छम्मी पत्रों से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। यानी कि आपको एक शम्मी पत्र शिवलिंग के ऊपर रखना है, दूसरा शम्मी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रखना है और तीसरा शम्मी पत्र आपको शिवलिंग की बाईं तरफ चिपका देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डंडी का जो भी भाग है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको इन तीनों शम्मी पत्रों से भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तम भयम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इसके बाद फिर आप जिस भी मनोकामना के उपाय कर रहे हैं, चाहे वे धन की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। आप व्यापार के लिए कर रहे हैं उपाय, नौकरी के लिए कर रहे हैं, अपने संकटों को समाप्त करने के लिए उपाय कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है दोस्तों, उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोलना होगा। फिर आपको वापस अपने घर आना होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप इन शम्मी पत्थर से और वे भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, महादेव आपकी जिंदगी को भी श्रृंगार करते हैं। चलिए अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है, आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करनी है कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाएं। ठीक है ना। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों कि मिट्टी जो दीपक है, मिट्टी का दीपक है, वे कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता, कोई भी देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं, आपको 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन के जो भी संकट हैं, परेशानियां, कष्ट, समस्याएं, बाधाएं, वे सभी की सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती हैं। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है दोस्तों, इसलिए मात्र आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप पहुंच जाएंगे पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया गया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं दोस्तों।
दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न होती ही नहीं है। देखिए पूज्य गुरु जी ने ये भी बताया कि आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा सा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख के खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा भी मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो दीपक है उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको एक एक चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में एक एक गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी नाम और गोत्र की बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपके पास 2 लौंग हैं, उनमें से आपको एक लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है। जो दीपक है पहला दीपक उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जाप करना है। आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों ये जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डालना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों जो भी व्यक्ति इस उपाय को तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। उसका भी उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष महा उपाय के बारे में। तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत हैं वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में जो आपके जीवन में धन आए, तो आज के दिन ये उपाय आपको करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक ले सकते हैं, आटे का दीपक भी बना सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ दीपक में आपको देसी घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी लेनी है हल्दी। अब देखो जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर पहुंच जाना है। देखिए ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र इस महालक्ष्मी नम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर जो चौमुखी दीपक है उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा, जो भी दरिद्रता है उसे दूर करेगा। इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है। इस शहद के साथ आपको एकमात्र लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ यह दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शनिवार के दिन अगर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आप जो भी शहद लेकर के गए हैं इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। ये जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चिंटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है।
श्री शिवाय नमस्तों भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का उपाय उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका रोग बीमारी सभी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, आप उपायों को लेकर कोई भी गलती ना करें। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, ये फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वे नहीं है तो कोई भी देसी घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक पर ज्वलित करना है। देखिए, अब यह सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन नम का 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफें दूर करो। हे महादेव, हमारे दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है और 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने खंडित नहीं लेने, साबित दाने होने चाहिए। उसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम होता है दोस्तों। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुण्य शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब ये सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर रख लेना है। 11 चावल के दाने रखने हैं। शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तम भयाम का लगातार जप करना है। अब आपको जो 1 लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तम भयम का 11 बार आपको जाप करना है। अपनी मनोकामनाएं बोलते जाना है। देखो, बस एक छोटा सा उपाय करना है आपको। देखना, एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत बड़ा ये विशेष उपाय जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों, गुरुजी का मैंने ये आपको 4 विशेष उपाय बताए हैं। ये आप 19 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन जरूर करके देखना। धन्यवाद।